एकांश को लग गई है ठंड सुबह सुबह, तो एकांश जो है वो अपने मामा के साथ खड़ा हुआ है। एकांश गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? ठंडी लगी? ठंडी लगी भाई? थोड़ी थोड़ी ठंड है ना, एकांश के लिए तो कुछ ज़्यादा थोड़ी ठंड है, तो इसको हमने ब्लैंकेट उड़ाया हुआ है। नमस्ते करो सबको, नमस्ते करो बाबा। ये तो फिलहाल नहा धो के हम तैयार हो गए हैं और एकांश के पापा नहीं नहाए अभी, बाकी सब नहा लिए। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा अपना घर दिखाती हूँ, एक छोटा सा होम टूर कराती हूँ आपको। तो हमारा घर जो है वो ज्यादा पुराना नहीं है, हमारे घर को बने हुए 33-35 साल हुए होंगे। तो ये है हमारा बाहर का एरिया, यहाँ एक गली जा रही है जिसमें पीछे भी घर हैं और ये मेन रोड है, ठीक है। तो ये है हमारा बाहर का एरिया और हमारे घर में टॉयलेट जो है वो सबसे बाहर बनाया हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद हम अंदर जाते हैं, यहाँ ये बच्चे बैठे हैं गेम खेल रहे हैं। तो ये जो है ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, और ऊपर एक रूम है और बाकी छत है ओपन। जहाँ मैं खड़ी हूँ इसको बोलते हैं आंगन, मतलब कि चौक भी बोलते हैं। ये है हमारा बरांडा बोलते हैं इसको। उसके बाद ये है हमारा चूल्हे का एरिया, तो यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ है। गैस फिलहाल हमने बाहर रखी हुई है, गर्मियों में हमारी गैस यहीं पे रहती है, गैस और सिलेंडर। ज़्यादा से हम गैस और सिलेंडर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम रेगुलर गांव में रहते नहीं हैं, तो इसलिए चूल्हे पे थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम यही यूज़ करते हैं। बट जब भी कोई फेस्टिवल होता है तब हम चूल्हा यूज़ करते हैं। बाकी ये है हमारी किचन, यहाँ पे हमने किचन बनाई हुई है। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों का मेकअप चल रहा है। उसके बाद ये है एक हमारा मेन रूम, यहाँ पे मेरी दादी की फ़ोटो लगी है, और मेरी दादी अक्टूबर 2021 में हमें छोड़ के चली गई थी। तो फिलहाल सबसे मेन पे हम जब घर पे आते हैं एंट्री पे, तो हमने सबसे सामने अपनी दादी की तस्वीर रखी हुई है, ताकि हम सबसे पहले अपनी दादी को देखें। फिलहाल ये हमारा बेड पुराने टाइम का है, काफ़ी पुराना, पापा की शादी का, ठीक है। और ये हमारी लकड़ी की अलमीरा वगैरह हैं जो हमने बाद में बनवाई थी, काफ़ी टाइम बाद, सामान रखने के लिए। तो इस रूम के बाद फिर एक ये रूम है हमारा, ये हमारे ताऊ का कमरा है। तो ये सामने पूजा का मंदिर है। उसके बाद ये कपड़े हैं, ये फिलहाल हमारे बिस्तर वगैरह रखे हैं। पीछे 2 ट्रंक रखे हैं जिसको संदूक बोलते हैं, तो संदूक रखे हैं जिसमें सामान है, बिस्तर वगैरह। और ऐसे ही एक अलमारी इधर बनी है। उसके बाद एक रूम हमारा ये है, इसको शहरी भाषा में आप बोल सकते हो स्टोर रूम, बट हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको? कोठरी। और ये जो है, ये आपको सामने जो ये स्लैब बनी है, ये आपको हर घर में मिलेगी। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ नहीं देखा, ये मैंने दूसरे गांव में भी, पहाड़ में भी मैंने देखा है कि ये छोटा सा स्टोरेज का सेक्शन बनाया होता है। तो यहाँ हमारे सब पहले की सामान, जो जैसे पतीली, बाल्टियाँ और बड़े बड़े टोकरे टाइप पुराने बर्तन इसमें है, सब बड़ी कढ़ाइयाँ वगैरह, वो सब हमने यहाँ रखा है। तो ये है अलमीरा जिसमें हमारे कपड़े वगैरह है, छोटा मोटा सामान है, हमारी दादी का काफ़ी सामान है इसमें। और इस पर हमने खरीदते टाइम पायल का नाम लिखवाया था, तो वो अभी तक भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पायल का नाम। उसके बाद ये कुछ संदूक है, ये एक बड़ा संदूक है, वो 2 छोटे संदूक हैं, उसमें सामान है। इसमें भी नीचे काफ़ी सामान है, बिस्तरे। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये जिसके ऊपर ये पतीली और मटका रखा हुआ है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे रही, दूध चलाने की रई। चलाते थे हाँ, रई। तो हाथ से जिस पे दूध चलाते थे, तो इसको हमारे यहाँ पे रई बोलते हैं। तो रई रखी है यहाँ पे, फिलहाल ये यूज़ नहीं होती है। और ये पुराना हमारा टीवी पापा के टाइम का, जो कि अब यूज़ नहीं होता है, पापा के टाइम का पुराना टीवी है, ये ऐसे ही रखा है। तो ये थी हमारी कोठरी। उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर, ये। और ये हमारा बरांडा है, इसमें भी सामने एक स्लैब बनी है जिस पे सामान रखा, जो दादी के टाइम से चला आ रहा था वही है, अभी फ़िलहाल हमने कोई चेंजेस नहीं कराए हैं। और वो है हमारी नल, उससे हम पानी भरते हैं। फ़िलहाल मैं चलती हूँ ज़रा छत पर, आजकल तो यहाँ पे लाइटें फैली हुई हैं। तो ये है हमारे एक और ताऊ जी हैं, ये उनका घर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो वहाँ पे उनकी भैंसें बैठी हैं। उनका घर घेर एक ही जगह पे है। तो ताऊ जी को ना घर और घेर एक ही जगह पे है, जैसे हमारा अलग अलग है, जहाँ पे भैंसें रहती हैं वो अलग होता है और हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो किसी किसी का घर और घेर एक साथ में भी होता है, जिसके पास बड़ी जगह होती है उनका घर और घेर एक जगह भी होता है, जैसे ताऊ लोगों का है। बाकी ये है हमारी छत, हमारा एक और रूम यहाँ पे। पहले इसमें ताऊ जी सोया करते थे, बट अभी इसमें कोई भी नहीं रहता। तो फिलहाल जब हम लोग आते हैं तो पापा या भाई वगैरह लोग सो जाते हैं इसमें ऊपर आकर। फिलहाल आजकल तो दिवाली का सब सामान ऐसे ही फैला हुआ है। इस घर में मतलब मेरा, मेरी बहन का, हमारे भाइयों का, हमारा सबका बचपन बीता है। जो फीलिंग हमें इस घर में आती है वो हमें कहीं नहीं आती। इस घर में हमारा बचपन बीता हमारी दादी के साथ, तो हमारे लिए वो सब कुछ है। तो फिलहाल इतना ही है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा हमारा छोटा सा घर।
तो मैं आपको बताऊं कि मेरे गांव वाले घर में जो है वो 2 ही लोग रहते हैं, जो है मेरे दादा और मेरे ताऊ जी। और बाकी जो मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, वो सब गाजियाबाद में रहते हैं। तो फेस्टिवल पे आते हैं, मतलब पापा और भाई लोग तो हर महीने आते रहते हैं। और जो हम लोग हैं, मैं, मेरी बहन, हम लोग फेस्टिवल्स पे आते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता। वहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, तो हम लोग फेस्टिवल पे ही आते हैं। तो मैं आपको पहले अपने भाई बहन से मिलवाती हूँ। तीनों को यहाँ मैंने बिठा दिया लाइन से इंट्रोडक्शन के लिए। तो सबसे बड़ी हूँ मैं, उसके बाद है मेरी बहन, इसका नाम है पायल, प्रीति भी है इसका नाम। तो पायल और प्रीति, डॉक्यूमेंटेड नेम प्रीति है इसका, और वैसे हम सब के लिए पायल। तो ये है मेरे से छोटी मेरी बहन। उसके बाद मेरा भाई चित्रेश और चिंटू, सबके 2-2 नाम है यार, मेरा ही एक नाम है और वो गर्वित और गुन्नू तो हेलो कर दो सबको। तो पापा फिलहाल कहीं गए हैं बाहर, और दादाजी बाहर बैठे हुए हैं। दादा को हम बोलते हैं बाबा और दादी को हम बोलते हैं माँ जी। दादा जो है वो बाहर बैठे हैं, और ताऊ जी गए हैं खेत पर काम करने, उनको खेतों के काफ़ी काम रहते हैं। तो फिलहाल बस इतनी सी फैमिली है हमारी, छोटी सी। और रही हमारी भाषा की बात, तो हमारी भाषा में, क्योंकि हम लोग सब जो है वो ज़्यादातर गाजियाबाद में ही रहते हैं, पापा भी, तो हमारी सबकी लैंग्वेज जो है वो नॉर्मल ही है, हिंदी। जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ तो हम सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब हम आपस में बोलते हैं तो हमारा थोड़ा सा एक अलग स्लैंग होता है, हम एक थोड़ा टोन हमारी अलग हो जाती है। लेकिन जैसे मेरे दादा हैं, मेरे दादा और मेरे ताऊ जी, वो प्रॉपर हमारी गांव की भाषा बोलते हैं। वो जो है वो दिखाना भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि कुछ आधे से ज़्यादा लोगों को तो वो समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं जो है उनसे भी इसी लैंग्वेज में बात करती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए। तो बस इतना ही है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना क्या क्या आपको अच्छा लगा और क्या क्या नहीं। तो ये है हमारा घेर, जहाँ पशु रहते हैं और जहाँ पे खेतों का सामान होता है, जहाँ पे चारा रखा होता है, तो उसे कहते हैं घेर। तो ये हमारी है भैंसे, ये उसका बच्चा, अभी फिलहाल हमारी एक ही भैंस है। तो ये है बुग्गी, जिसे किताबी भाषा में बोलते हैं बैलगाड़ी। तो ये है हमारी बुग्गी, इसमें जो है बैल को बांध के और उससे चलाया जाता है, चारा लेके आते हैं खेत से या सामान। ये है हमारा इंजन, इंजन बोलते हैं इसे बोलते हैं मशीन, न्यार काटने की मशीन। इससे जो है वो भैंसों का चारा कटता है, कटाई होती है। तो इसको बोलते हैं टिलर। इसको ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं, और जब खेतों की जुताई होती है, खेत को जोतते हैं, तब ये काम आता है। और ये हमारे घेर में मंदिर भी है, बहुत पुराना मंदिर है ये, और इसमें सब लोग आगे पूजा करते हैं। छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। फिलहाल यही है घेर हमारा। ऐसे लगे बातें तेरी जैसे के ख्वाब रे। तो यहाँ पे जो है पायल की ड्यूटी लग चुकी है, इन दोनों को नमकीन खिलाने की, और नीचे भी गिराया जा रहा है साथ के साथ। फिर इसको ऐसे लगता है कि मैंने नीचे गिरा दिया, ये देखो, इसे ऐसे लग रहा है मुझे मैंने नीचे गिरा दिया, तो मैं इसको उठा लेता हूँ। हैं, कोई बात नहीं, गिरने दो, कोई बात नहीं, गिरने दो। श्रेष्ठ जो है वो चला गया है घूमने, तो वो उसको कह रहा है आजा। कैसे कह रहा है एकांश, कैसे बुला रहा है, आजा वो टाटा करने लग गया। हाँ, सोनम, पूजा और मैं, हम सब एक साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में बचपन से। चड्डी बड्डी वाले हैं हम, आपसी दोस्त। एक दूसरे की रोटी खाना, एक दूसरे के बाल बनाना और फाड़ना, सब साथ में किया है हमने, हमने साथ में किया है। अब हम सब बच्चे वाले हो गए हैं। इसका भी एक बेटा है, इसका भी एक बेटा है, और मेरा भी एक बेटा है। लंबी डगर तारों के संग बीते रात रे। देखो जरा मुझे ये एकांश आ जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लो, आ जाओ। देखो जरा मुझे मेरा जहां संभल संभल गया। बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल ये तुझसे जुड़ा। बदमाश दिल मेरी सुने न जिद पे अड़ा। बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल ये तुझसे जुड़ा। बदमाश दिल मेरी सुने न जिद पे अड़ा। तो अभी फिलहाल जो है वो हमने सारा लाइट्स वगैरह सब निकाल दिए हैं। यहाँ पे जितना भी सजावट का सामान सब लगा हुआ था डेकोरेशन का, वो हमने सब निकाल दिया है, ये यहाँ पे रख दिया है। फिलहाल इसको सबको पैक करेंगे बैग में वापस। जब हम आते हैं तो सारा सामान निकाल के और साफ़ करके और सजाते हैं घर, और जब हम जाते हैं तो हम वापस से सारा सामान पैक करके जाते हैं। यहाँ पे ये लाइट्स वगैरह हमने सब निकाल दी हैं, और लाइट्स भी पैक करके रख रहे हैं। तो हमने सब कुछ पैक कर दिया है अपने घर से। निकलने से पहले सब कुछ सामान अपनी जगह पे रख दिया है, जो पैकिंग करना था वो पैक कर दिया है। और फिलहाल बस अभी निकल रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है।
तो फिलहाल जो है वो हमने यहाँ पे कोठरी का भी पूरा सामान रख दिया है पैक करके, तो इसको जो बंद कर देते हैं। और जब भी हम अपने घर से जाते हैं तो पायल हमेशा ऐसे ही इमोशनल हो जाती है और साथ में मुझे भी कर देती है। हम अपने घर से जाते हैं ये तभी रोती है, बस शांत शांत। तो चलो बस चलते हैं, टाइम हो गया है काफ़ी, चलो। तो फिलहाल जो है ऑलमोस्ट रात हो गई है, अंधेरा हो चुका है काफ़ी और हम निकल चुके हैं। तो फिलहाल जो बस थोड़ी सी देर का सफ़र है हमारा, थोड़ी सी देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। इन लोगों को रास्ते में ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद बस घर पहुंचते हैं और एकांश के दादा दादी से मिलते हैं। पायल ने बोला कि खाना जो है वो खा के जाना क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं। तो यहाँ पे पायल जाते जाते हमें एक दिवाली का गिफ्ट देते हुए, ये भाई दूज का गिफ्ट है, ये भाई दूज का गिफ्ट है, ये दिवाली का, ये एकांश के लिए, ये एकांश के लिए। तो फिलहाल गिफ्ट भी हमें मिल गए हैं। तो फिलहाल खाना वाना भी हमने खा लिया है और अभी हम यहाँ से चलते हैं अपने घर, मतलब एकांश के दादी दादा के पास, वसुंधरा गाजियाबाद। तो बस अब निकलते हैं।